शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाष्यकार इस उपनिषद का संबंध भाष्य लिखते हैं। उपनिषद में क्या विषय बताया है, उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या महिमा है, इसका थोड़ा परिचय इस प्रारंभिक भाष्य में भाष्यकार कराते हैं। सबसे पहला बिंदु तो उन्होंने ये बताया कि इस उपनिषद का प्रारंभ गुरु परंपरा से होता है, जिसमें यह दिखाया गया कि इस विद्या का सेवन बहुत बड़े लोगों ने किया है। ब्रह्मा जी से प्रारंभ इस परंपरा का हुआ है, ज्ञान की परंपरा। उसमें एक से एक बड़े ऋषि उन्होंने इसको प्राप्त किया और अपने शिष्यों को दिया। ये परंपरा बता के श्रुति श्रोता के मन में विद्या के प्रति आदर बुद्धि उत्पन्न कर रही है। श्रद्धा और महिमा बुद्धि का जागरण करने के लिए श्रुति यहां पर परंपरा का उल्लेख करती है। स्तुत्यर्थम, ब्रह्म विद्या की स्तुति होती है उससे, क्योंकि बड़े लोग यदि इस विद्या को ग्रहण कर रहे हैं तो विद्या भी बड़ी होनी चाहिए, ये तर्क है। तो श्रोत्र वृद्धि प्ररोचनाय विद्याम मही करोति, ये पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि इस उपनिषद का प्रयोजन क्या है और इस प्रयोजन में क्या विषय बताया है। तो उपनिषद में चूंकि ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या का प्रयोजन एकमेव है, और वो है जीव को बंधनों से मुक्त करना। और बंधनों से मुक्त करना मतलब दुख से मुक्त करना। तो यही प्रयोजन ब्रह्म विद्या का है और मुंडकोपनिषद में यही विद्या बताई है। लेकिन यहां पर भाष्यकार कहते हैं कि ब्रह्म विद्या के साथ साथ अपर विद्या का भी यहां उल्लेख हुआ है। इस उपनिषद में दो विद्याएं हैं और उसको जानना चाहिए, ऐसा स्वयं आचार्य यहां कहते हैं। तो दोनों का क्या स्वरूप है, भाष्यकार यहां अपने भाष्य में बताते हैं। एक विद्या है जिसका नाम है अपरा विद्या, और दूसरी विद्या है उसका नाम है परा विद्या। परा शब्द से संकेत है कि वह श्रेष्ठ है, उत्तम है।
परा, ये विद्या चूंकि स्त्रीलिंग है तो परा। ज्ञानम, यदि ज्ञानम शब्द का प्रयोग करें तो परम ज्ञानम। तो परा विद्या। और जो दूसरी विद्या है, अपरा का अर्थ क्या है? दूसरी विद्या, जो कि संसार से संबंधित है, जगत से संबंधित है। उस विद्या को ग्रहण करके हम जगत की ही उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं, जगत के परे नहीं जा सकते। इसलिए यहां पर ये तीसरे पृष्ठ पर कल हमने जो देखा, पहली पंक्ति, अत्र च अपर शब्दवाच्यायाम ऋग्वेदादि लक्षणायाम विधि प्रतिषेध मात्र परायाम। देखिए, दोनों विद्याओं का भेद समझ लीजिए, उसका स्वरूप समझ लीजिए। तो ये अपरा विद्या है जो हम लोग विश्वविद्यालय में, कॉलेज में पढ़ते हैं, इसका स्वरूप क्या है? तो बोले ये विधि प्रतिषेधात्मक है। इसको सरल करते हैं तो उसका अभिप्राय यह होता है कि ये सारी विद्या कर्म पर्यवसायी है। मतलब ये जितने लौकिक ज्ञान है ये फलवान तभी होते हैं, ये विद्या फलवती तभी होती है जब हम उस विद्या को प्राप्त करके कर्म करें। कर्माश्रित विद्या है, कर्म सापेक्ष विद्या है। कर्म रहित विद्या निष्फल है। हमने वकालत की विद्या हासिल कर ली लेकिन वकालत कभी की नहीं, तो उस विद्या का कोई फल मिलेगा नहीं। तो वकील है तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी प्रोफेशन है, कोई बिजनेस मैनेजमेंट को, हाँ, उसकी विद्या हासिल की, लेकिन बिजनेस ही नहीं है तो क्या मैनेज करेगा? तो उस विद्या का कोई अर्थ नहीं है। बोले मैं प्रोफेसर हूं, पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने के लिए आपने पहले उस विद्या को ग्रहण किया। केवल विद्या को ग्रहण करने मात्र से आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। आप विद्वान है इसलिए कोई धन दे दे ऐसा नहीं होगा। उस विद्वत्ता को आपको प्रकट करना पड़ेगा, कॉलेज में विद्यार्थियों के सामने उसको देना पड़ेगा ना, तभी तो वेतन मिलेगा। तो ये कर्म पर्यवसायी, कर्म के बिना इस विद्या का कोई मूल्य नहीं। इसलिए आजकल लोग बोलते हैं जॉब ओरिएंटेड, हाँ, एजुकेशन होना चाहिए। जॉब में उसका विनियोग न हो, उपयोग न हो तो क्या फायदा। तो ये तो है लौकिक विद्या, इसमें विधि प्रतिषेध है, ऐसा करो ऐसा न करो। और जितना वो विधि प्रतिषेध अच्छे से जानेगा उतना वो यशस्वी होगा। भाई अच्छा डॉक्टर कौन है? जो ये जानता है कि ये दवाई का क्या फल है, इस ऑपरेशन का क्या फल है, दुष्परिणाम भी जो जानता है और सुपरिणाम भी जो जानता है, वही अच्छा डॉक्टर कहलाएगा। वही अच्छा इंजीनियर कहलाएगा जिसको सारे उस मटेरियल का ज्ञान है, जिसका उपयोग वो बिल्डिंग बनाने में कर रहा है, ब्रिज बनाने में कर रहा है। बोले ये मत कीजिए, ये लगाएंगे तो इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी जो लाइफ है वो कम है।
है ना। जिसको जितना अधिक ज्ञान वो उतना अधिक उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। लोग कहते हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनसे आप काम कराइए। तो ये इसको कहते हैं विधि प्रतिषेध रूप, ये अपरा विद्या। और इस अपरा विद्या में यहां पर लिखते हैं संसार कारण अविद्या दोष निवर्तकत्व नास्ति। ये जरूर है, दुनिया की चाहे सारी विद्याओं को हम हासिल कर लें, लेकिन उस विद्या में एक दोष जरूर है कि अविद्या का उच्छेद वो नहीं कर पाती। आत्मा के बारे में जो हमारा अज्ञान है, स्वयं के बारे में, उसका निवारण न भौतिक शास्त्र, न रसायन शास्त्र, न चिकित्सा शास्त्र, न कंप्यूटर साइंस, किसी में ये दम नहीं है, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो इस काम को कर दे। और ये अविद्या ही संसार का कारण है। जब तक अविद्या रानी विद्यमान है तब तक संसार में आना ही पड़ेगा। तो यह अविद्या बड़ी भारी शक्ति है, बड़ी भारी ताकत है। इसको मिटाने के लिए तो फिर दूसरा हथियार है, दूसरा शस्त्र है, और वही क्या है? पराविद्या। इसलिए आगे लिखते हैं कि संसार कारण अविद्या दोष निवर्तकत्व नास्ति इति स्वयमेव उक्ता। स्वयं ही श्रुति बताती। देखिए यहां आप देखेंगे इस उपनिषद में अपरा विद्या का वर्णन किया है बहुत बढ़िया से, और बाद में अपरा विद्या की ही श्रुति स्वयं निंदा कर देती है। बोले लौकिक विद्या दोषयुक्त है, प्लवायेता अदृढ़ यज्ञ रूपा। जैसे कोई नौका हो और वो नौका यदि दृढ़ न हो, उसमें छिद्र इत्यादि हो, और उसमें बैठकर आप चाहें कि हम नदी को पार कर जाएं, तो ये होता नहीं। तो ऐसे ही ये जो लौकिक विद्या रूपी नाव है, ये सक्षम नहीं है संसार सागर से परे ले जाने में, उस किनारे ले जाने में। स्वयं श्रुति कहती है, और फिर पराविद्या का वर्णन करती है। तो मानो कि हम लोग को चॉइस दे रही है, आप कहां रहना चाहते हैं? आप इस संसार में डूबना चाहते हैं कि इससे आगे बढ़ना चाहते हैं? तो यहां लिख दिया कि अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, वो अविद्या में ही वर्तन करते रहते हैं, जो लौकिक विद्या की शरण में रहते हैं, लौकिक विद्या को ही जो सबसे बड़ी विद्या मानते हैं। अच्छा, लेकिन जिन लोगों ने रियलाइज कर लिया कि नहीं भाई ये इस विद्या से काम नहीं बनेगा, हमको तो परम वस्तु चाहिए, परम शांति, परम आनंद, तो फिर वो खोजते हैं और उनको ये ज्ञात होता है कि ब्रह्म विद्या में ये सामर्थ्य है। इसलिए लिखते हैं तथा, आप देखिए, तथा पर प्राप्ति साधनम, अंतिम पंक्ति है तीसरे पृष्ठ पर, यदि आपके पास कैलाश आश्रम की पुस्तक हो तो, पर प्राप्ति साधनम सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम। बोले पर प्राप्ति का जो साधन है वो है पराविद्या। अच्छा, पराविद्या के बिना तो ये चीज मिल नहीं सकती, अभिष्ट जो है उसका, तो उसके लिए आवश्यकता किस बात की है? तो यहां कहते हैं कि
वैराग्य की आवश्यकता है। ये अब शर्त लगा दी। पराविद्या यदि प्राप्त करना है तो वैराग्य की आवश्यकता है। बोले किससे वैराग्य? इसलिए लिखते हैं वैराग्य पूर्वकम। वैराग्य पूर्वकम का अर्थ है पहले क्या होना चाहिए? वैराग्य। पूर्वकम शब्द आता है। इच्छा पूर्वकम कर्म होता है, मतलब क्या? पहले इच्छा फिर कर्म। प्रयोजन पूर्वकम प्रोजेक्ट होता है। कोई प्रोजेक्ट है तो उसका प्रयोजन पहले हम सामने रखते हैं। तो यहां पर भी क्या लिखते हैं? वैराग्य पूर्वकम। पहले वैराग्य चाहिए। अच्छा भाई, किससे वैराग्य हो जाए? देखो अब यहां धीरे से भाष्यकार ये संकेत कर रहे हैं कि पर विद्या का अधिकारी कौन है, किसको ये परा विद्या में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, किसको ये लगेगा कि हाँ हाँ हाँ, अरे जो मैं चाहता था वो मिल गया। दर दर भटकते रहा, अब मुझको मेरी काम की चीज मिली है। ये किसको मालूम पड़ेगा? जिसके जीवन में वैराग्य है। अच्छा वैराग्य, लेकिन किस बात से वैराग्य? अनेक लोगों को बहुत चीजों से वैराग्य होता है, भगवान से ही वैराग्य हो जाता है, सत्संग से ही वैराग्य। बोले नो नो, वो अधिकारी नहीं है। वैराग्य होना चाहिए सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वक। साधन साध्य विषय, इससे विरक्ति आ जाए, इससे मन भर जाए। वैराग्य मतलब क्या? निर्भरता नहीं, या वैराग्य मतलब रुचि नहीं। साध्य साधन वाली जितनी चीजें हैं उसमें उसको कोई अब इंटरेस्ट नहीं है। उसके लिए एक शब्द देते हैं, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात। ये जो विरक्त व्यक्ति है ना, इसको निर्वेद की प्राप्ति होती है। निर्वेद, देखिए वेद मतलब क्या होता है? जानना। निर्वेद का मतलब है, बोले मेरे को ये दुनिया की उपलब्धियों में अब कोई रुचि नहीं है, कोई जानना नहीं है कि ये करने से ये मिलेगा, ये करने से यहां जाएंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जहां वो साध्य साधन वाली चीज को सुनता है वो उदास हो जाता है। बोले अरे हमने बहुत चीजें पहले प्राप्त की है, आप भी एक नई चीज बता रहे हो। उसका भी स्वरूप वही है कि वो अनित्य सुख देगी। साध्य साधन वाला मतलब क्या? साधन किया फिर साध्य मिला। जो करने से जो मिलती है जो चीज, करना छोड़ दिया तो वो हम लूज कर जाते हैं। आपको बताया होगा हमने पहले भी, ये 4 ही प्रकार के साध्य है। जगत में जो भी उपलब्धियां हैं उसमें 4 ही प्रकार से उपलब्धियां मिलती है। आप्यम, याद आया होगा आपको, आप्यम, उत्पाद्यम, संस्कार्यम और विनाश्यम या विकार्यम। जो चीज आज हमको प्राप्त नहीं है उसको हम प्राप्त करते हैं। धन इत्यादि, घर, सुविधाएं, तो ये सब साध्य है। और क्या है उसका साधन? कर्म है, प्रयत्न है। प्रयत्न पूर्वक हम चीज को, जो आज अप्राप्त है, जो आज नहीं है, उसको हम लेके आते हैं। उत्पाद्यम, जो चीज अनुत्पन्न है उसको उत्पन्न करते हैं।
जैसे खेती करता है व्यक्ति, किसान फसल उत्पन्न करता है, इंडस्ट्री वाले लोग अनेक चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसको बेचते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, फिर जो है एंजॉय करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। ये उत्पाद्यम है। फिर संस्कार्यम, कोई चीज आपको प्राप्त तो हो गई, अब उसको और आप इंप्रूव करते हैं और उसको अच्छे से बनाते हैं। बोले अब मेरे ऑफिसेस सारे शहर में हो गए, अब आपने उसको और विकसित किया, अच्छा बनाया, ये हो गया संस्कार्यम। घर बनाया, घर को आपने डेकोरेट किया। तो जगत में यही सब हम प्राप्त करते हैं। और विनाश्यम, एक साध्य क्या होता है? विनाश्यम, जो चीजें हमारे सुख में बाधा बन रही है उसको मारना पड़ता है, ये भी एक साध्य है। अब रोग हो जाता है तो रोग को आपको मारना है, उससे मुक्त होना है, तो ये एक साध्य हो जाता है, ये भी एक लक्ष्य है, ये भी एक प्रोजेक्ट है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं, व्हाटएवर। तो साधन साध्य विषय, जगत की सारी उपलब्धियों में यही चीज है। अब ये जो साधक है, बोले हमको ये चीज नहीं चाहिए, प्राप्त करो, वो प्राप्त कर तो लेते हैं, फिर वो अप्राप्त सी हो जाती है। ये सारी उपलब्धियों में एक चीज जरूर लगी हुई है, उसको कहते हैं अनित्यता। गारंटी नहीं है कि वो चीज हमेशा रहेगी, इसमें लूज जाने की हमेशा एक भीति या भय बना रहता है। तो निर्वेदमायात, तो वो कहता है हमको इससे निर्वेद हो गया है, हमको ऐसा विषय नहीं चाहिए, हमको तो ऐसा विषय चाहिए जो कभी छूटे नहीं, टूटे नहीं, ऐसा आनंद चाहिए जो हमारे साथ हमेशा रहे। तो अपरा विद्या से हमने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो तो मिलता नहीं, इसलिए उसके प्रति उसके मन में वैराग्य आ गया। और अब उसको जो है विषय की चर्चा या जगत की चर्चा में रुचि नहीं। अब देखिए, अपरा विद्या और परा विद्या में एक बहुत बड़ा फर्क है। अपरा विद्या जो होती है वो राग पूर्वक होती है और उसको गुण माना जाता है। बी एम्बिशियस, आप बहुत महत्वाकांक्षी हो, तब आपको दुनिया में सफलता मिलेगी। आप अपने ड्रीम्स, स्वप्न देखिए, तभी जाके वो क्या है, सच्चे होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। मतलब आप योजना बनाइए, एक टारगेट रखिए, यहां जाना है, ये करना है, इतना बढ़ाना है। देखो, बिल्कुल उल्टा स्वरूप है। अपरा विद्या या लौकिक उपलब्धियों में राग होता है, राग की महिमा है। विरक्त व्यक्ति की कोई महत्वाकांक्षा है नहीं, उसको तब ऐसी चीज चाहिए जो नित्य हो। तो उसको जब कोई ऐसी चर्चा व्यक्ति करता है विषय की, तो उसकी कोई उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करता, लेकिन जो लौकिक व्यक्ति है उसकी आंखें चमक जाती है। बोले अच्छा, इसमें प्रॉफिट है, इसमें ज्यादा विकास है, इसमें ज्यादा उपलब्धियां हो सकती है, जरूर हम जाएंगे, जरूर हम करेंगे। लेकिन यहां पे यदि कोई प्रभु की चर्चा करे तो इसकी आंखें चमकती है। बोले कहाँ मिलेंगे,
कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, कोई आत्मा की चर्चा करे तो एकदम उसके कान खड़े हो जाते हैं, अरे भाई बताइए भाई। देखिए, तो सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम गुरु प्रसाद लभ्याम ब्रह्म विद्यामाह। अब जब वो तैयार हो जाए, निर्वेद को प्राप्त हो जाए, तो बोले अब उसकी इच्छा तीव्र तीव्र होती जा रही है। तो वो क्या कहता है कि अब हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इस विषय को अच्छे से जानता हो, और जानता ही नहीं न हो, उसमें वो स्थित हो, अनुभव जो कर रहा हो। वो कौन है? तो बोले वो है गुरु। तो गुरु के पास हो जाता है, गुरु प्रसाद लभ्याम, गुरु की कृपा से उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। तो देखो कैसा वो तैयार किया उसने अपने आप को। पहले अपरा विद्या प्राप्त की, अपरा विद्या से मन भर गया, जो चाहिए वो नहीं मिला। परा विद्या के बारे में उसने सुना और उसको ये मालूम पड़ा कि इसमें तो आपको सब त्याग करना पड़ेगा, वैराग्य। बोले हाँ, वो हम ग्रहण करते हैं। रस बुद्धि जो है वो दुनिया में उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो उसने किया और गुरु की कृपा से उसने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की। अब ये सब आने वाला है, इस उपनिषद में एक क्रम बताया है, तो भाष्यकार उसी का संकेत करते हैं। गुरु प्रसाद लभ्याम ब्रह्म विद्याम आह परीक्ष लोकान इत्यादि नाम। जो अभी अभी हमने बताया ये आगे आने वाला है कि वो साधक परीक्षा कर लेता है, सबको ठोक बजा के देख लेता है और निर्वेद मतलब निर्विण्णता को प्राप्त होता है। बोले नहीं नहीं नहीं, ये हमको नहीं चाहिए, जो मना करता है मना करता है। जैसे आप मटका खरीदने जाते हैं ना, मटपॉट, गर्मी के दिनों में, तो क्रैक है कि नहीं उसमें देखते हैं। यदि उसमें क्रैक हो तो उसको छोड़ देते, बोले ये काम का नहीं, तो पानी सारा बह जाएगा। तो दुनिया के सारे जो उपलब्धियां वो क्रैक पॉट है, ऐसा वो अनुभव करता है, तब उसका त्याग करता है। तो इसका वर्णन आगे श्रुति बताती है। परीक्षलोकान कर्मचितान इत्यादि नाम। अच्छा, और प्रयोजनम च असत्कृत ब्रवीति ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इति। अच्छा, बार बार इस उपनिषद में ये बताया जाएगा कि इस ब्रह्म विद्या का प्रयोजन क्या है। व्यक्ति विरक्त हो गया, उसने ब्रह्म विद्या प्राप्त की, तो मिला क्या उसको? हाँ, अंत में निकला क्या परिणाम, हासिल क्या हुआ, हाथ में क्या आया? तो बोले ब्रह्म, वो ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म को जानकर, ब्रह्म वेद, ब्रह्म को जानकर क्या हो जाता है? ब्रह्म एव भवति। ब्रह्म को जानता है मतलब जैसे आप किसी एक अपने से अन्य वस्तु को जानते हो, वैसा वो नहीं जानता। बिल्डिंग को जान रहे, पेड़ को जान रहे, घर को जान रहे, कार को जान रहे हैं, है ना, अनेक वस्तुओं को हम जानते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप उससे अलग ही रहते हैं, एक जानकारी हो जाती है। अच्छा ठीक है, ये आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, ये जंगल है। लेकिन यहां पे बात अलग है, जब आप ब्रह्म को जानते हैं तो आप आपको जानते, खुद को, क्योंकि ब्रह्म आत्मा का ही नाम है। ब्रह्म अनात्म वस्तु का नाम नहीं है। तो ब्रह्म को जान के ब्रह्म रूप हो जाते हैं, मतलब अपने में ब्रह्मत्व का अनुभव वो करता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म नाम की एक चीज है वो 7वें आसमान पर बैठी है,
वो आनंद रूप है, वो अनंत है, वो व्यापक है, वो निराकार है, वो नहीं, मैं हूं। तो ये प्रयोजन है, इस स्थिति तक ले जाना, यही इस उपनिषद का प्रयोजन है। ये असत्कृत बर्वीति, सकृत मतलब एक बार, असत्कृत मतलब बार बार इस उपनिषद में आचार्य आपको याद कराएंगे कि आप यदि इसको जानोगे तो आप ब्रह्म हो जाओगे। बहुत ही बढ़िया। और देखो, तो एक तो ये मंत्र आया, ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति, और आगे एक और दिखते हैं, परामृता परिमुच्यन्ति सर्व इति च। देखो प्रयोजन को और भी बताया कि इस ब्रह्म को जान के वो अमृत हो जाते हैं, अमृत रूप, परामृता। और परिमुच्यन्ति मतलब परितः मुच्यन्ति, हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाते हैं। अज्ञान अवस्था में जब हम मरण को प्राप्त होते हैं तो इस शरीर से मुक्त होते हैं, लेकिन अगला शरीर तैयार ही होता है, या अगला शरीर आपको मिलता है। तो इस शरीर से मुक्त हुए हमेशा के लिए मुक्त नहीं होते। अज्ञान अवस्था में यदि देह छूटा तो मत समझ लीजिए कि मोक्ष मिल जाएगा। यदि ऐसा ही होता तो बढ़िया बात, तब ये सब करने की जरूरत क्या है। श्रवण मनन और ये सुबह उठ के 7:30 बजे उपनिषद सुने, कोई जरूरत नहीं। एक दिन अपने आप मरण होगा और मोक्ष मिल जाएगा। तो बोले चार्वाक लोगों का यही दर्शन है, मरण एवं मोक्ष। वाह, तो बिना प्रयत्न के एक दिन मोक्ष आके हाँ हमसे मिल जाएगा। बोले ऐसा नहीं, यहां लिखते हैं परिमुच्यन्ति, ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। इसलिए जिन जिन लोगों ने इस ब्रह्म को जाना वो मुक्त हुए, ऐसा यहां पर आगे आएगा। तो यहां तक देखिए एक टॉपिक, एक विषय भाष्यकार ने बताया, और वो क्या कि इस ग्रंथ में 2 विद्या है, 2 विद्या का क्या फल है, 2 विद्या का क्या स्वरूप है। एक में राग है, एक में वैराग्य है। एक कर्म पर्यवसायी है, जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक फल नहीं होगा। लेकिन ब्रह्म विद्या कर्म निरपेक्ष है। आप ब्रह्म को जान कर मुक्त हो जाएंगे, कर्म निरपेक्ष है। फिर अपरा विद्या से मुक्ति नहीं मिलती। अपरा विद्या के द्वारा जो बीज है अविद्या, उसका निर्वर्तन नहीं होता। उसको जलाने में तो केवल ये आत्मविद्या ही सक्षम है, ये यहां बताया। अब तीसरा टॉपिक यहां पर लेते हैं। पहला टॉपिक क्या था? स्तुति का था, ब्रह्म विद्या की स्तुति। बड़े बड़े लोगों ने इसको प्राप्त किया है, इसलिए श्रोता सुन के बड़े रुचि से वो उसको ग्रहण करता है। दूसरा विषय ये हुआ परा और अपरा विद्या का। अब तीसरी बात कहते हैं, तीसरा विषय ज्ञान मात्रे यद्यपि, देखिए आप दूसरी पंक्ति है, ज्ञान मात्रे यद्यपि सर्व आश्रमिणाम अधिकार। हाँ, बोले जिस ब्रह्म विद्या की बात आप कर रहे हैं उसको आत्मज्ञान कहते हैं। इसमें सबका अधिकार है, सारे आश्रमियों का, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, सब लोग इस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने सुना तो बहुत खुश हुआ, बोले वाह वाह, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। बोले यस, हमको तो लगा था केवल सन्यासी ही। बोले नहीं, सर्व आश्रमिणाम अधिकार। तथापि, लेकिन, तथापि संन्यास निष्ठा एव
ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम। ये जरूर यहां पे आपको याद रखना है, अंडरलाइन कर लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बोले ये विद्या को यदि आत्मसात करना है, पचाना है, अच्छी तरह समझना है, तो सन्यास में निष्ठा होनी चाहिए, सन्यास निष्ठा। बोले अभी तो आपने बताया कि गृहस्थ भी कर सकता है और अब बोल रहे हो सन्यास। तो देखिए, स्थूल रूप से यदि कोई सन्यास ले ले तो इससे तो कोई बढ़िया बात नहीं, वो बिल्कुल बढ़िया अधिकारी है। लेकिन यहां पर क्या कहा, इसका संकेत समझिए। सन्यास लेने का अर्थ केवल लाल कपड़े पहनने से नहीं, गेरुआ वस्त्र धारण करने से नहीं है। काषायंबर जटिलो मुंडी लुंछित केश काषायांबर बहुकृत वेश, वो मतलब नहीं है यहां पे। यहां पे वृत्ति से मतलब है। इस ब्रह्म ज्ञान को यदि हमको समझना है तो चित्त जो है वो निवृत्त चाहिए। सन्यास का लक्ष्यार्थ क्या है? खाली होना, मन का खाली होना, क्योंकि खाली ही मन ही उपलब्ध होता है चिंतन के लिए, श्रवण के लिए। तो बहुत यहां सुंदर शब्द दिया, सन्यास निष्ठा एवं। अब यदि वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, उसमें यदि ये निवृत्ति की वृत्ति हो तो वो अधिकारी है। नहीं तो गेरुआ वस्त्र धारण भी किया है लेकिन चित्त में निवृत्ति न हो तो बोले वो ब्रह्म को नहीं धारण कर सकता, नहीं उसको समझ सकता, नहीं पचा सकता। इसलिए यहां लिखते हैं कि मोक्ष साधनम संन्यास निष्ठा है वो ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम। अब आप सुन रहे हैं, अब सुनने के समय तो सन्यासी तो बनना पड़ेगा ना आपको। मन कहीं धसा हो, अटका हो और फिर श्रवण भी चल रहा हो तो कितना ग्रहण होगा। तो 1 घंटे के लिए तो सन्यासी बनना ही पड़ेगा। ब्रह्म विद्या का यदि फल आपको प्राप्त करना है, उसको एंजॉय करना है, उसको पचाना है, तो बोले संन्यास निष्ठा मोक्ष साधन। और इतना ही नहीं, आगे उसको मना भी करते हैं, न कर्म सहिता इति। ले कर्म के साथ ब्रह्म विद्या पढ़ेंगे तो नहीं बात बनेगी। कर्म बाहुल्य हो, जीवन में खूब जो है व्यवहार हो रहा हो, फिर हम चाहें कि ब्रह्म तत्व में हम स्थित हो जाएं, बोले ऐसा होना जरा कठिन है। क्योंकि कर्म जो है ना, कर्म का स्वरूप इस ब्रह्म ज्ञान से थोड़ा अलग है। आगे तो बताएंगे विरोध ही है। जहां आपको ज्ञान के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है, वहां कर्म जो है आपको बहिर्मुखी करता है। तो इसलिए लिखते हैं न कर्म सहिता। कर्म बहुत हो और ये विषय समझ में आ जाए, बोले नहीं होता। देखो इसके कारण है, जब कर्म आपके हाथ में बहुत है, कर्म बहुलता है, तो कर्म की एक ऐसी प्रकृति है कि वो आपका बॉस बन जाता है, वो आपको गवर्न करता है। जहां आपने कोई कर्म हाथ में लिया तो उस कर्म के अनुसार हमको फिर मतलब उसको करने के लिए उठना पड़ता है, भागना पड़ता है। वो कर्म कहता है चलो चलो वहां जाना पड़ेगा आपको, उस गांव में
अब गांव में जाना है अन्य शहर में तो फ्लाइट पकड़नी है, तो फ्लाइट पकड़नी है तो जल्दी उठना है। कौन उठा रहा है? वो जो कर्म हमने हाथ में लिया है। तो कर्म के कारण क्या होता है, प्राथमिकता बदल जाती है, प्रायोरिटी। आपने देखा ही होगा, या आप बहुत सारे जॉब कर रहे हैं, उस समय मन क्या है, इधर सुन तो रहे हैं लेकिन उधर अरे अब इसके बाद यहां जाना है, क्लास के बाद ये करना है। तो वो कर्म जो है वो हमारा नियमन करता है, ऐसा बोलना है, इतना बोलना है। दुकान में जब व्यक्ति बैठता है तो कौन उसको बोलता है कि मीठा बोलो, कौन उसको बोलता है कि अरे ज्यादा मत बोलो। वो जो व्यापार रूप कर्म है ना, वो कहता है। तो कर्म की बहुलता, अधिकता, बहुत अधिक व्यवहार हो रहा है, तो फिर क्या है, हम स्वतंत्र नहीं रह पाते। स्वतंत्रता कर्म के मामले में इतनी है कि हम कर्म चुनने में स्वतंत्र हैं, ये करें कि नहीं करें। एक बार आपने इस कर्म का चुनाव कर लिया, फिर वो कर्म हमको कहता है, अब आपने हमको धारण किया है, अब ऐसा करो वैसा मत करो। चुनने में स्वतंत्रता है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। एक बार हमने चुन लिया कि हमको इंडस्ट्री स्थापित करनी है, पहले हम स्वतंत्र है करें कि नहीं। एक बार हमने ये तय कर लिया तो फिर अब उसके लिए जितनी चीजें हैं उसके लिए दौड़ भाग तो करनी ही पड़ेगी। गवर्नमेंट से परमिशन लो, फिर धन इकट्ठा करो, फिर योजना बनाओ, फिर तो देखिए कर्म यदि अधिक होगा तो फिर चिंतन मनन के लिए समय नहीं रह पाएगा। तो कर्म की यहां निंदा नहीं की है, लेकिन कर्म बहुलता से या कर्म के साथ ये ज्ञान को पचाना जरा कठिन होता है। इसलिए यहां लिखते हैं संन्यास वृत्ति धारण कीजिए। अच्छा, कर्म में एक और क्या दोष होता है, कर्म जो है ना रजोगुण को बड़ा पोषित करता है, रजोगुण को बहुत बढ़ा देता है। और अब ज्ञान में किसकी आवश्यकता ज्यादा है, सत्व की आवश्यकता ज्यादा है। श्रवण काल में यदि रजोगुण होगा तो मन कितना चंचल होगा, मन में विक्षेप होगा, मन में जो है ना श्रवण के प्रति एक ऊब आ जाएगी। अरे बोले बस बहुत हो गया, उठो उठो। रजोगुण बैठने नहीं देगा। तो इसलिए अब हम लोग देखिए इसका अनुभव करते थे जब हम लोग पढ़ते थे वेदांत कोर्स, तो वहां पर शिविर होते थे बीच बीच में, अलग अलग स्वामी जी लोगों के। अब जब ये वेदांत का अध्ययन चल रहा है तो सब आश्रम शांत है और 2-3 क्लासेस हो रही है, उपनिषद, गीता, संस्कृत की, और एक बुद्धि जो है स्थिर हुई है, अंतर्मुखी हुई है, ज्यादा बाहर का कोई विक्षेप है नहीं, बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं, होते रहे हैं मतलब हम जब सुनते। लेकिन जहां शिविर होता था तो अब क्या हुआ, शिविरार्थी आ रहे हैं। अब शिविरार्थी आ रहे हैं तो अब आश्रम को ठीक ठाक करना है, हॉल की सफाई करनी है, गुरुदेव आ रहे हैं सपोज, तो अब 2-3 दिन में इतना रजोगुण बढ़ जाता है। उस समय जब कक्षा होती थी तो कुछ भी ग्रहण नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अब बुद्धि में यही है, अब इसका ये करना है, वो करना है। और शिविर होने के बाद भी 2-1 दिन तक बुद्धि हुई चंचल बनी रहती। क्यों? क्योंकि रजोगुण बढ़ गया।
मजेदार बात होती है। हमारे गुरुजी कहते थे, बोले सारे शिविरार्थी तो कर्म को छोड़ के ज्ञान के लिए आते हैं, उनके लिए तो ज्ञान योग होता है शिविर। मतलब भाई घर में इतना ज्यादा, घर ऑफिस बिजनेस सब छोड़ के वो आ रहे हैं आश्रम में, आहा, बोले ये अब उनके लिए तो निवृत्ति होती है। लेकिन जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, बोले अरे अब सब लोग आ रहे हैं, अब सबकी व्यवस्था करनी है, तो इनका उल्टा हो जाता है। ज्ञान से किधर जाते हैं? कर्म में। अच्छा, मजेदार बात है, वो आध्यात्मिक गतिविधि है। शिविर जो है कोई लौकिक स्थूल गतिविधि नहीं है, लेकिन उसमें भी रजोगुण बढ़ जाता है। तो जब बिल्कुल लौकिक कोई व्यवहार होगा तब क्या बात होगी, तब तो मन बहुत ही ज्यादा बहिर्मुख होगा। तो आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, या भाष्यकार यहां क्या कहना चाह रहे हैं। तो न कर्म संहिता इति, कर्म के साथ जो है ये ब्रह्म विद्या को समझना और उसका आनंद लेना, उसमें थोड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए यहां पर लिखते हैं, इसीलिए आगे आएगा इस उपनिषद में, क्या आएगा, भैक्षचर्याम चरंत संन्यास योगा इति च ब्रुवन् दर्शयति। बहुत बोले, इसलिए इस उपनिषद में एक श्रुति आएगी, उसमें बताया कि भाई आप भिक्षा जीवी होकर के संन्यास वृत्ति धारण करके फिर सुनिए, आएगा भैक्षचर्याम चरंत अरण्ये उपवसंती। इसलिए आपने देखा होगा सारे ऋषि मुनि लोग अकेले में जाते हैं ना, एकांत में, अरण्य इत्यादि में, और वही फिर मनन चिंतन करते हैं। अच्छा, जितने महापुरुष हुए आज भी, अपने गुरुदेव को देख लीजिए, या जितने बड़े बड़े लोग, उनका कुछ समय ऐसा था जिसमें कोई कर्म नहीं कर रहे थे, बिल्कुल श्रवण मनन ध्यान। अब उत्तरकाशी में जब गुरुदेव रह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उस समय तो वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, पहले थे, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान को पचाया कब? जब एकांत में वहां पर कुटिया में तपोवन जी के साथ रहे। तो ये तो बिल्कुल सुचिंतित सत्य है, अनुभव ही है। भैक्षचर्याम चरंता, अब जो लोग गृहस्थी उनके लिए ये नहीं है कि अब भिक्षा का वो पात्र लेके निकले, लेकिन यहां पर वर्णन है कि निवृत्त होकर, मन से निवृत्त है। चलो स्थूल से नहीं हो सकते, तो मन अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। तो ये यहां पर दिखाया जाएगा, संन्यास योगाद इति च ब्रुवन् दर्शयति, बताते हैं, बोलते हुए श्रुति दिखाती है कि त्याग से ही जो है ना ये ज्ञान ग्रहण होता है। अच्छा, और आगे भाष्यकार एकदम बढ़िया से लिखते हैं, विद्या कर्म विरोधाच, विद्या और कर्म इसका विरोध है। ये दोनों जो है एक साथ करना जरा कठिन है, विद्या और कर्म, क्योंकि दोनों का स्वरूप अलग है। देखिए, कर्म में जहां आपको कर्म कहता है आप करता हो, आपको ही करना पड़ेगा, आपके किए बिना होगा नहीं, कर्म ये कह रहा है। और फिर जब फल आएगा तो फिर उसको भोगना भी आपको पड़ेगा, आप ही क्या है, भोगता भी है। तो कर्म का तो ये स्वरूप है। अच्छा, इधर ये ब्रह्म विद्या क्या बताती है? बोले आप अकर्ता हो, अभोक्ता हो, आत्मा में कोई कर्तृत्व नहीं है। अब हो गया ना विरोध। एक कर्तृत्व का उच्छेदक है और एक कर्तृत्व का पोषक है। कर्ता बने बिना कर्म होता ही नहीं। और विद्या में सबसे पहली चोट किसके ऊपर दी जाएगी? ये कर्ता भाव।
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अरे कर्ता मानते हो अपने आप। कर्तृत्व तो एक विकार है, कर्तृत्व तो जो है अज्ञान का बेटा है। अब हो गया शुरू। तो कर्म और विद्या दोनों इसलिए एक साथ नहीं चलती। जहां कर्म जो है आपको सीमित बनाता है, देखो कर्म यदि करना है तो आपको कर्ता बनना पड़ेगा। और कर्ता मतलब क्या है? आपका एक व्यक्तित्व है, आपकी एक पहचान है, आपके एक विशेषण है। तो हो गए ना हम सीमित, मैं यहां हूं, इतना हूं, ऐसा हूं। कर्ता का तो यही परिचय होता है ना। जब आप अपना बायोडाटा देते हैं तो यही सब होता है। अच्छा, इधर विद्या क्या बताती है? आप परिच्छिन्न नहीं हो। ले आप एक देश, एक काल, एक शरीर में नहीं हो, अपरिच्छिन्न हो, त्रिविध परिच्छेद शून्य, ऐसा आपका स्वरूप है। मजेदार बात हो गई कि नहीं? एक का लक्षण कुछ अलग है, दूसरा का लक्षण। इसलिए यहां भाष्यकार कहते हैं विद्या कर्म विरोधाच। गुरु जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। बोले आप नहाते समय गा सकते हो, क्योंकि नहाना और गाना इसमें कोई विरोध नहीं है। और लोग गाते ही है, नहाते समय गा रहे हैं, उस समय ऐसा आनंद होता है। अच्छा, ड्राइविंग करते समय आप गा रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आप मौन भी हो और गाना भी गा लो, ये दोनों होगा क्या एक साथ? विरोध है। ड्राइविंग कर भी रहे हो और सो भी रहे हो, दोनों होगा क्या? दोनों होगा तो फिर परिणाम आप जानते हैं, सोते हुए ड्राइविंग। तो कौन सी दो चीज मिल सकती है और कौन सी नहीं हो सकती, ये विवेक करना पड़ेगा। हंसना और भी रोना दोनों एक साथ कैसे होगा? इसलिए यहां लिखते हैं विद्या कर्म का विरोध है। रामचरितमानस में भी चौपाई आती है, कर्म की हो ये स्वरूप की चीन्हे। कर्म भी हो और स्वरूप का भी ज्ञान हो, बोले ये तो नहीं हो सकता। और अंतिम पंक्ति पढ़ के पूर्ण करते हैं, नहीं ब्रह्मात्म एकत्व दर्शनेन सह कर्म स्वप्नेपि कल संपादयितुम शक्यम। ले, बड़ी जबरदस्त लाइन है। ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन भी हो रहा हो और कर्म भी हो रहा हो, ये स्वप्न में भी नहीं हो सकता। कर्म में भी सत्य बुद्धि और मैं अकर्ता हूं, ये भी सत्य बुद्धि, ये कैसे होगा? इसलिए यहां पर इस उपनिषद में ये बताया कि आप थोड़ा निवृत्त होके फिर इस ज्ञान को श्रवण इत्यादि करें। कल देखेंगे, आज यहां रुकते हैं।